मेरी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफार्म पर पहुंच रही थी। मैं ऐसी कोच में अपने छोटे से सूटकेस के साथ गैलरी में खड़ी ट्रेन के रुकने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही गाड़ी ठहरी, मैं झटके से नीचे उतरी। स्टेशन से बाहर निकली तो सवारियों की तलाश में ऑटो रिक्शा वालों की भीड़ जमा थी। शहर में अनजान सी लग रही अकेली जवान लड़की को देखकर 10-12 ऑटो रिक्शा वालों ने मुझे घेर लिया और अपने अपने लहजे से पूछने लगे, बहन जी कहाँ चलोगी? मैडम किधर जाना है? मैं खामोशी से खड़ी रही, सिर्फ कहीं नहीं न जाने का गर्दन हिलाकर इशारा करती रही। कुछ ही देर में भीड़ छट सी गई। मैंने अपनी सुराहीदार गर्दन को इधर उधर घुमाकर देखा। थोड़ी ही दूर पर एक ऑटो रिक्शा वाला एक किताब लेकर ड्राइवर सीट पर पढ़ता हुआ दिखाई दिया। मैं छोटे छोटे कदमों से उसकी ओर बढ़ी। लोक सेवा आयोग चलोगे? मैंने पूछा। जी जरूर, उस ड्राइवर ने अपनी किताब बंद करते हुए जवाब दिया। क्या लोगे? मतलब किराया कितना लोगे? मैंने सूटकेस ऑटो रिक्शा में रखते हुए पूछा। 80 रुपये, उसने बताया। मैं झट से ऑटो रिक्शा में बैठ गई और बोली, जल्दी चलो। ऑटो रिक्शा शहर की भीड़ से बाहर निकला ही था कि ड्राइवर ने पूछा, RAS का इंटरव्यू देने के लिए आई हैं शायद आप? जी, मैंने छोटा सा जवाब दिया। फिर अगले ही पल मैंने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं इंटरव्यू देने आई हूँ? जी, आप पहले तो लोक सेवा आयोग जा रही हैं, दूसरे इन दिनों इंटरव्यू चल रहे हैं। और क्या? मैंने पूछा। वह जवान ड्राइवर बोला, आपका पहनावा बता रहा है कि आप किसी बड़े पद के लिए ही इंटरव्यू देने आई हैं। काश आज मैं भी, क्या तुम भी? मैंने थोड़ा हैरानी से पूछा। जी मैडम, मैंने भी मेन एग्जाम दिया था, सिर्फ 2 नंबरों से रह गया। उसने उदास मन से ऑटो रिक्शा को लोक सेवा आयोग की तरफ घुमाते हुए कहा। आप तो बड़े होशियार हो। मैं पहली ही नज़र में पहचान गई थी कि ऑटो रिक्शा में किताब लेकर पढ़ने वाला कोई साधारण ड्राइवर नहीं हो सकता। फिर तुम्हारा लहजा भी आम ड्राइवरों जैसा नहीं है। अपने पर्स से 100 रुपये का नोट निकालते हुए मैंने कहा, ऑटो रिक्शा लोक सेवा आयोग के मेन गेट के सामने खड़ा था, यह लीजिए। मैंने पैसे देते हुए कहा। मैडम बेस्ट ऑफ लक। 20 रुपये लौटाते हुए उस ड्राइवर ने कहा, थैंक्स। तुम मैडम मत कहो मुझे, मेरा नाम प्राची है। हाँ, मुझे शाम को वापस स्टेशन छोड़ने के लिए आ सकते हो क्या? आने जाने का भाड़ा दे दूंगी तुम्हें। मैंने चेहरे से बालों को हटाते हुए कहा, ठीक है प्राची जी, आपको मैं यहीं मिल जाऊंगा। वैसे लोग मुझे राहुल कहते हैं, ऑटो रिक्शा वाले ने जवाब दिया। ओके, इतना कहकर मैं चल दी। शाम को ठीक 5 बजे राहुल अपना ऑटो रिक्शा लेकर लोक सेवा आयोग के सामने अपनी अजनबी सवारी को लेने पहुंच गया। कुछ लड़कियां बाहर निकल रहे थे। किसी का चेहरा उतरा हुआ था तो किसी का फूलों की माफिक खिला हुआ था। राहुल की निगाहें मेन गेट पर लगी थी। आ गए तुम? पीछे की तरफ से मेरी आवाज़ सुनकर राहुल एक झटके से पलटा और बोला, आप? मैं तो कब से मेन गेट की तरफ देख रहा था। अरे, मैं पीछे वाले गेट से निकल आई। कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? बहुत ही बढ़िया। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने ऑटो रिक्शा में बैठते हुए कहा। मैंने अपना मोबाइल खोला और बोली, अरे यह क्या हुआ? अब क्या हुआ प्राची जी?
जोधपुर वाली मेरी ट्रेन तकरीबन 5 घंटे लेट है। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, प्राची जी चिंता मत करो, आप मेरे घर ठहर जाना, मेरा भी घर जाने का समय हो गया और फिर रात को मुझे ऑटो रिक्शा चलाने के लिए स्टेशन ही आना है। अरे नहीं, आपको बेवजह तकलीफ होगी। मैंने कहा, कैसी तकलीफ? इस बहाने भविष्य के एक प्रशासनिक अधिकारी की सेवा करने का हमें भी मौका मिल जाएगा। राहुल ने हंसते हुए कहा, मेरे पास अब मना करने का कोई ठोस बहाना नहीं रह गया था। घर पहुंचकर राहुल अपनी माँ से बोला, देखो कौन आया है हमारी झोपड़ी में। राहुल ने अपनी माँ से मुझको मिलवाते हुए कहा। बूढ़ी माँ ने पहले तो पहचानने की कोशिश की, पर अगले ही पल वह बोली, बेटी मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। अरे पहचानोगी नहीं भी, ये प्राची जी हैं। राहुल ने सारी कहानी बता दी। 3-4 घंटे में ही राहुल के परिवार से घुल मिल गई। राहुल गरीब जरूर था, लेकिन होशियार बहुत था। मुझको स्टेशन ले जाने के लिए राहुल घर से बाहर आने लगा तो मैंने उससे कहा, मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? राहुल एक पल के लिए ठहर सा गया। यही कि तुम फिर से इम्तिहान की तैयारी करोगे और तुम्हें भी कामयाब होना है। मैंने हिम्मत देते हुए कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मैंने हंसते हुए जवाब दिया। स्टेशन पर मुझको छोड़ने के बाद राहुल में भी फिर से तैयारी करने की इच्छा जाग गई। अब वह आईएएस की तैयारियों में जी जान से जुट गया। तकरीबन 1 महीने के बाद आरएएस का नतीजा आया। मैं पास ही नहीं हुई थी, बल्कि टॉप 10 में आई थी। प्राची जी बधाई हो, राहुल ने फ़ोन मिलाते हुए ही कहा। थैंक यू, यह सब माँ की दुआओं और तुम्हारी शुभकामनाओं का नतीजा है, मैंने चहकते हुए कहा। तकरीबन 2 साल तक हम दोनों के बीच फ़ोन पर बातचीत होती रही। मैं एसडीएम बन चुकी थी। अब राहुल की ज़िंदगी में बहुत बड़ा दिन आया। उसका आईएएस में चयन हो गया। हेलो राहुल, मैं तुमसे एक चीज़ मांगूंगी। प्राची, मुझ गरीब के पास तुम्हारे लायक देने के लिए कुछ नहीं है और अभी मेरी ट्रेनिंग भी शुरू नहीं हुई। क्या एक आईएएस की किसी आरएएस लड़की से शादी कर सकता है? मैंने अजीब सा सवाल किया। क्यों नहीं, अगर दोनों में प्यार हो तो, राहुल ने कहा। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैंने साफ साफ पूछा। कुछ पलों के लिए राहुल चुप रहा। बोलो राहुल, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैंने धीरे से पूछा। जी करता हूँ, राहुल हकलाते हुए बोला। दरअसल राहुल का दूसरा सपना भी सच हो गया। कभी उसका पहला सपना प्रशासनिक अधिकारी बनना था और दूसरा सपना था मुझको पाना। आज का दिन उसके जीवन का सबसे यादगार दिन था। अगर दोस्तों आप लोगों को यह स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई या पुरानी स्टोरी आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। धन्यवाद।